देखिए, अभ्यास 7D। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एक एक क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ठीक है, मैं वहाँ पे भी सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। फिलहाल ये यहाँ पे क्लियरिटी आपको दिखाई दे रही होगी, तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखो, क्वेश्चन को पहले समझना पड़ता है। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, मान लो उसका बेटा अगर 3 साल का है तो उसके 3 गुनी कितनी हो गई, 3 तिया 9 साल का पिता। ठीक है, ऐसे 3 गुनी। चलो, 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट में कितनी है वो बतानी है। सिंपल मान के चल लेते हैं, पिता की वर्तमान आयु x, पुत्र की वर्तमान आयु y। अब कह रहा है पिता की 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। देखो, जब भी पहले शब्द आए तो उसका समझ लो कि वो चीज घटानी है। पिता की वैल्यू वो क्या मानी थी हमने, आयु x। तो 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो x में से 10 वर्ष घटा दिए। ठीक है, अच्छा, जब पिता की कितनी थी, x माइनस 10 हो गई, तो बेटे की भी कितनी हो जाएगी आपकी, y माइनस 10। ठीक है, इतनी हो जाएगी। अब अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। बेटे की हमने मानी थी y माइनस 10, तो उसकी 3 गुनी कितनी हो गई, 3 और ब्रैकेट में y माइनस 10। ठीक है, अब इसको समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। यहां से सॉल्व करके x माइनस 10 बराबर 3y माइनस 30, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 30 प्लस के 10। ठीक है, अब x माइनस 3y बराबर माइनस के 20। ये समीकरण 1 बन गया, क्योंकि 10 में से माइनस के 30 जाएंगे तो आपके माइनस के 20। तो अब यहां पे क्या है, अब देखो, अब दूसरी शर्त से कह रहा है 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो अब इसमें जोड़ देंगे। कहने का मतलब x प्लस 10 कर देंगे और y प्लस 10 कर देंगे। तब क्या है, आयु 2 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु में। तो क्या है, यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया आप। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से काट पीट के आपके निकल कर आएगी x माइनस 2y बराबर 10। तो आपके समीकरण 1 और 2 तैयार हो गए। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाएंगे तो आपकी देखो x माइनस 3y माइनस 20। अब देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो माइनस साइन चेंज किए, माइनस प्लस माइनस, x से x खत्म, माइनस के 3y में से प्लस के 2y गए तो आपके माइनस के y बचे। माइनस के 20 और माइनस के 10 कितने हो गए, माइनस के 30। ठीक है, तो यहां से आपकी y की वैल्यू निकले, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 30। इसी का क्या है, हम मान किस में रख देंगे, आपका यहां पे x माइनस 2y बराबर 10 हमने रख दिया। तो x बराबर x माइनस 60 बराबर 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 70। तो पिता और बेटे की ये 70 और 30 वर्ष आयु निकल आई। ठीक है, अब है आपका प्रश्न नंबर 2। एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, से आयु से दूनी होगी। हाँ, 2 गुनी या दूनी एक ही बात है। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, देखो, मान लिया हमने आदमी की वर्तमान आयु x, पुत्र की y। ठीक है, तो x क्या कह रहा है प्रश्न में, x जो है वो 4 गुनी है किसके, y के। मतलब पिता x हो गया और y पुत्र हो गया। ठीक है, चलो, यहां से समीकरण आपका x माइनस 4y बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 4y को इधर की साइड ले जाएंगे तो ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब कह रहा है अब से 18 वर्ष बाद शब्द आ गया। देखो, मैंने बोला था ना, बाद शब्द आ गया तो क्या करेंगे, जोड़ने का काम। अगर पहले होता तो यहाँ पे घटाने का काम करते। तो दोनों में से क्या है, x प्लस 18 कर लिया जोड़ने का काम, और y प्लस 18। ठीक है, ये दोनों काम कर लिए। अब कह रहा दूनी हो जाएगी किसकी, पुत्र की। तो
x प्लस 18 दुगना होगा किसके, y प्लस 18 के। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करेंगे आप इधर से, यहाँ पे 2y प्लस 36 हो जाएगा और 36 माइनस 18, ये वाले 18 इधर की साइड ले आए राइट साइड में, तो यहाँ पे 18 बचे और x माइनस 2y, तो x माइनस 2y बराबर 18, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या किया, समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया, जब घटा देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे साइन चेंज होके फिर क्या होगा, x से x खत्म और यहाँ पे माइनस के 2y बचेंगे बराबर माइनस के 18, तो y बराबर आपका कितना आ गया, माइनस से माइनस खत्म और 9 दूनी 18, तो 9 आ जाएगा, y बराबर 9। अब इसी मान को हमने समीकरण 2 में रख दिया यहाँ पे y, तो यहाँ पे 18, तो ठीक है। अब यहाँ पे जब 9 रख दिया तो आपका 18 और ये 18 प्लस 18, ये माइनस के इधर की साइड लाए प्लस के हो गए, तो x बराबर 36। कहने का मतलब आदमी की वर्तमान उम्र 36 है और पुत्र की कितनी है आपकी, 9 वर्ष है। तो 9 तिया 9 चौक 36, 4 गुनी कितनी हो गई, 36। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, आंसर हो गया ये। राधे के पिता की आयु उसकी आयु की 7 गुनी है। ठीक है, 1 वर्ष पहले शब्द पहले आ गया, देखो यहाँ पे पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी, इस समय दोनों की आयु मान के चल लेते हैं। माना पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, x वर्ष, राधे की वर्तमान उम्र कितनी है, y वर्ष, तो x बराबर 7y कितना है आपका, समीकरण 1 मान लिया, जब इसको 7y को इधर की ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो प्रश्न में कह रहा है राधे के पिता की आयु उसकी आयु की 7 गुनी है, तो राधे की पिता हमने x वर्ष मानी है, राधे की वर्तमान कितनी है, y, राधे की हमने y मान के चली और राधे के पिता की x वर्ष, तो x क्या है, 7 गुनी है। ठीक है, उसकी आयु की, तो ठीक है, यहाँ पे x बराबर 7y और तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो x माइनस 7y बराबर 0, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। x माइनस 1 बराबर क्या है यहाँ पे, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है, पहले शब्द आ गया, तो सबसे पहले हम इसमें क्या काम करेंगे, x माइनस 1 कर लेंगे, क्योंकि पहला शब्द जुड़ गया यहाँ पे, x माइनस 1 कर लेंगे और y माइनस 1 कर लेंगे। ठीक है, इतना काम करने की फिर क्या कह रहा है, राधे की आयु से 9 गुनी थी, 9 गुनी की बात कर रहा है, तो कहने का मतलब है x माइनस 1 बराबर 9 y माइनस 1 हो जाएगा, 9 गुनी की बात। अब इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 9y बराबर माइनस के 8 बन जाएगा। आप इसको इधर ले जाइए, कैसे भी करके आपको ये सब सेटअप करना है। ठीक है, समीकरण आपको 2 मिल गए, 1 में से 2 को घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे, x से x खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे 2y बचेगा बराबर 8, तो y बराबर कितना होगा आपका 4। इसी मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए, आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो यहाँ पे x माइनस 7 इंटू 4 बराबर 0, तो x माइनस 28 हो जाएगा। अब इसको इधर की साइड ले जाएंगे तो आपके x बराबर 28 हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी, 28, और राधे की वर्तमान उम्र कितनी है, 4 वर्ष। ठीक है, अब देखते हैं मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की कितनी दे रखी है, 4/5। ये यहाँ पर कुछ है, कितनी गुनी है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की गुनी थी। ठीक है, इस समय दोनों की आयु क्या है, सॉल्यूशन से समझ लेते हैं, पता चल जाएगा। माना रीता की वर्तमान आयु x और मीरा की y है, तब y क्या कह रहा है, मतलब कह रहा है रीता की कितनी है, सॉरी रीता हमने मानी थी, रीता हमने x मानी है और मीरा y मानी है, तो कह रहा है मीरा की आयु इस समय रीता की आयु से 4/5 मतलब 4/5 गुनी है। ठीक है, तो y बराबर 4 माइनस 4/5x हो गया, इतना मान लिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4y बराबर 5y बराबर 4x। अब इसको इधर ले जाएंगे या आप इसको इधर पीछे ले जाइए तो भी आप ऐसे कर सकते हैं, 4x माइनस 5y बराबर 0। ये समीकरण 1 बन गया। अब देखो,
अब कह रहा है 4 वर्ष पहले वाली बात आ गई। देखो पहले की बात आ रही है तो दोनों में से हम क्या करेंगे, माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है, इतनी। अब कह रहा है रीता की आयु 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, मीरा क्या है हमारी, मीरा हमने मान के चलिए y-4 कितनी हो जाती है, 3/4 गुनी हो जाती है किसकी, रीता की। रीता की हमने मानी x-4। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आपका देखो यहां से पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका लासा लेना 3x और 3 चौक 12 ये हो जाएगा, और 4 को हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 4y और माइनस के 16, यहाँ पे लासा नहीं लेना पड़ेगा बल्कि इस 3 का गुणा इसमें हो जाएगा और 4 का गुणा इसमें हो जाएगा y-4 में। तो 4y-16 इज इक्वल टू 3x-12। आप इससे सॉल्व करेंगे, 12 में से 16 गए तो आपके -4, तो 3x-4y बराबर -4। अब क्या है, अब देखो काटने के लिए एक जैसे बनाएंगे कोई दो चीज तो ठीक है। तो समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करके घटाने पर बस आपको क्या करना है, समीकरण 1 में क्या है 3 से गुणा करेंगे तो 12x - 15y बराबर 0, और समीकरण 2 में 4 से करेंगे तो आपका देखो 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 ये भी बन जाएंगे। बस साइन चेंज हो जाएंगे आपके, ये माइनस प्लस के 12x खत्म। अब यहाँ पे क्या है, ये आपके माइनस के 15y में से प्लस के 16y जाएंगे तो माइनस के y बचेगा, ठीक है, नहीं 16 है, 16 में से आपके 15 जाएंगे तो आपका y बचेगा, और यहाँ पे प्लस के 16 है तो y बराबर 16 आ जाएगा। इसी मान को आप रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 आपका जो निकल के आया था 4x - 5y बराबर 0, जब रख देंगे आपका तो x बराबर 20 निकल के आ जाएगी, और दोनों की एज भी पता चल जाएगी। रीता की वर्तमान आयु 20 वर्ष और मीरा की 16 वर्ष, क्योंकि x हमने मानी थी रीता और y मानी थी आपकी मीरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पिता की मान ली हमने x और पुत्र की मान ली हमने y। 12 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो समीकरण देखो, पहली शर्त क्या है, पिता की आयु अपने पुत्र की 3 गुनी थी, ठीक है। x मान लिया, y मान लिया हमने पिता पुत्र, तो x क्या है यहाँ पे 3 गुनी थी अपने पुत्र की आयु से, तो गुनी की तो 3y कर दिया, गुने की बात कर रहा है तो x बराबर 3y हो गया। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x - 3y बराबर 0, ये समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी शर्त, 12 वर्ष बाद शब्द आ गया है तो कहने का मतलब x + 12 हो जाएगा, y + 12 हो जाएगा। पिता अपने पुत्र की आयु को 2 गुना हो जाएगा, क्या है, तो यहाँ पे x + 12 बराबर 2y + 12 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसको भी सॉल्व करेंगे आप, x + 12 बराबर 2y + 24, और इसको काटने पर आपका कितना आ जाए, x - 2y बराबर 12। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या है, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर आपको y की वैल्यू 12 मिल जाएगी, और y का मान भी आपका रख देंगे इसको समीकरण 1 में, तो आपको x की वैल्यू भी पता चल जाएगी। सिंपल है, आसान है, ठीक है। तो पिता और पुत्र की आयु पता चल गई। 3 गुनी की बात कर रहा है देखो, तो 12 तिया 36, 3 गुना होता है, सिंपल आंसर। अब आपका अभ्यास 7E स्टार्ट होगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।